दिवाली हो या शादी, बिना फायर क्रैकर्स या पटाखे इम्पैक्ट और सेलिब्रेशन कंप्लीट नहीं होता। लेकिन आज यही इंडस्ट्री जो करीबन 7,000 करोड़ की मार्केट है, खत्म होने के कगार पे है और ये इंडस्ट्री अब स्ट्रगल कर रहा है। क्या ये इंडस्ट्री अब अपने पैरों पे वापस आ पाएगा? और ये तमिलनाडु का कौन सा गांव है जिसने एक इंडस्ट्री को 6,000 7,000 करोड़ का खड़ा कर दिया? इसका रूट कॉज एनालिसिस करते हैं और खास करके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो ग्रीन फायर क्रैकर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसके कारण ये इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट होगा। 5 इंपैक्ट होगा ये इंडस्ट्री का। इकोनॉमी लॉसेस, एम्प्लॉयमेंट लॉसेस, एलाइड बिजनेसेस सफरिंग होगा। 4th, करंट इन्वेंट्री और डंपिंग एंड लास्ट, प्रोडक्शन चैलेंजेस विद न्यू प्रपोज सोल्यूशन ऑफ ग्रीन क्रैकर्स। आज बताऊंगा ये सब के ऊपर एक डिटेल केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। जय श्री राम, राधे राधे, जय जिनेंद्र। स्टार्ट करते हैं कुछ इनसाइट्स से। आज इंडिया 2nd लार्जेस्ट फायर क्रैकर प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। 9 लाख लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड है या इनडायरेक्टली इसमें से अपनी आमदनी और घर चला रहे हैं। 7,000 करोड़ का मार्केट है और 90% प्रोडक्शन सिवाकासी, एक छोटा सा गांव है, वहां पे हो रहा है। अकॉर्डिंग टू तमिलनाडु फायरवर्क्स एंड अमोर्सिस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, 1,085 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है एक सिवाकासी रीजन में। यानी इमेजिन करो 1,000 से ज्यादा छोटे इंडस्ट्रीज है और ये एस्टिमेट 6.5 लाख के फैमिलीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये रीजन में ये रिस्की इंडस्ट्री से अपना पेट भर रहे, अपना घर चला रहे। लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बैरियम सॉल्ट्स को बैन कर दिया जो फायर क्रैकर्स में यूज होते हैं और बोला कि भैया आप लाइफ सेलिब्रेट करो लेकिन ग्रीन फायर क्रैकर्स को यूज करो, ये सॉल्ट को यूज मत करो जो स्मोक और एयर पोल्यूशन प्रमोट करता है। ग्रीन क्रैकर्स को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CISR के स्पेसिफिकेशंस के साथ डेवलप किया गया था, पर ट्रांजिशन स्लो है और छोटे मैन्युफैक्चरर्स को कंप्लायंस में प्रॉब्लम हो रहा है, उनको अफोर्डेबिलिटी नहीं हो रहा है। लेकिन ये चेंजेस के कारण क्या इंपैक्ट होते हैं देखते हैं। इंपैक्ट नंबर 1, इकोनॉमी लॉसेस। फायर क्रैकर बिजनेस सीजन बेस्ड होता है, यानी 80% से ज्यादा बिजनेस दिवाली और विंटर में जहां वेडिंग्स होता है उसके ऊपर निर्धारित होता है। तो यहाँ पे मैसिव लॉसेस। ट्रेडर्स के पास लाखों का स्टॉक है, बैन करने के कारण वो अनसोल्ड हो गया तो फाइनेंशियल स्ट्रेन, वर्किंग कैपिटल लॉस हो गया। 2018 के बिजनेस स्टैंडर्ड के रिपोर्ट के मुताबिक फायर क्रैकर बैन से 8 लाख फैमिलीज इफेक्ट हुई है और 16 बिलियन रुपीस NPA बैंक में हो गए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और बोल दिए कि ये 16 बिलियन यानी 1600 करोड़ रुपए का लोन हम बैंक को नहीं चुका पाएंगे। 2019 में 5,000 करोड़ का प्रोडक्शन वैल्यू, 2020 में कोविड आया तो 3,000 करोड़ का प्रोडक्शन वैल्यू, 2021 में 1,500 करोड़ का प्रोडक्शन वैल्यू और अब 500 करोड़ का लॉस हो रहा है ये इंडस्ट्री को। यानी धीरे धीरे प्रोडक्शन और रेवेन्यू कम हो रहा है। तो सेकेंड इंपैक्ट पे आते हैं कि भाई सबसे बड़ा लॉस होता है एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो रॉकेट क्रैकर्स बनाता है, उसके डेली प्रोडक्शन 7,000-8,000 पीस से गिर के 5,000 पीसेस पे आ गया, जिसकी वजह से डेली वेजेस अब उनके गिर गए। फायर क्रैकर सेल्स की अनसर्टेनिटी के कारण वर्कर्स अपने जॉब को भी लॉस करने लग गए। फुल टाइम वर्कर्स को पार्ट टाइम कर दिया। जो सीनियर वर्कर्स थे उनको निकाल दिया कि भैया डिमांड गिर रहा है, फ्यूचर अनसर्टन है, हम आपको जॉब पे नहीं रख सकते। तो ये सब के कारण बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड और कंजम्पशन पे इश्यूज आया। लेकिन इंपैक्ट नंबर 3, जब भी एक इंडस्ट्री सफर होता है तो उसके आगे और पीछे के इंडस्ट्रीज भी सफर होते हैं। पीछे इंडस्ट्रीज बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाले जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम पाउडर, पोटेशियम नाइट्रेट और दूसरे केमिकल्स, उनके ऑर्डर्स में भी 50% की रिडक्शन रिपोर्ट आई है। और खास करके होलसेलर्स और रिटेलर्स जो आगे है उनको भी बहुत लॉस हुआ है। यानी मोटा मोटी 4 लाख 5 लाख रुपए का स्टॉक हर रिटेलर के पास पड़ा है जो लोग ले नहीं रहे हैं और जो नियर एक्सपायरी है अब उसे डंप करना है और डंपिंग भी कैसे करें ये हेडेक है। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की डिमांड भी 30-40% गिर गई है, जिसके कारण ट्रांसपोर्टर्स के रेवेन्यू में भी गिरावट आई है। अलाइड इंडस्ट्रीज में और आता है पैकेजिंग और प्रिंटिंग सेक्टर्स, उनका भी अब डिमांड कम हो रहा है तो उनके भी बिजनेस कम हुए हैं। तो ये इंपैक्ट हमने देख लिया कि भाई अलाइड इंडस्ट्रीज में भी बहुत तकलीफ हुआ है। अब प्रॉब्लम नंबर 4 पे आते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया भाई ग्रीन क्रैकर्स आप प्रोड्यूस करिए, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि भाई ग्रीन क्रैकर्स को प्रोड्यूस करने के लिए लाइसेंस गवर्नमेंट टाइम पे नहीं देता। आप मान लो कि नहीं मान लो, भाई इंडिया इज ड्रिवन बाय बाबू डम, बाबू को मन आएगा तब लाइसेंस देगा। ग्रीन क्रैकर्स के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो तो इजीली मिलते नहीं और बहुत कॉस्टली है। बैरियम नाइट्रेट के बैन करके जो ट्रेडिशनल फायर क्रैकर्स थे अब वो यूज न करके बाकी जो सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है उसके कारण कॉस्ट बढ़ रहा है। और इंडिया में बहुत क्लियर है, कॉस्ट बढ़ता है तो लोग शॉर्टकट मांगते हैं और मार्केट डिमांड में इसी के कारण आज भी ट्रेडिशनल फायर क्रैकर्स का डिमांड है, ग्रीन प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि उसका प्राइस बढ़ रहा है। और ग्रीन के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जरूरी है कि ग्रीन क्रैकर्स एमिशन में 30% पोल्यूशन कम करता है, नॉइस कम करता है, सेफ है, वर्कर्स के लिए भी सेफ है। और कुछ इनसाइट्स देता हूं ये इंडस्ट्री के ऊपर, अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं ग्रीन के कारण तो इंडियंस होते हैं जुगाड़ू, वो चाइना से फायर क्रैकर्स इंपोर्ट कर रहे हैं और चाइनीज फायर क्रैकर्स का आज भी 40% मार्केट शेयर है। ये सब करने के बाद सॉल्यूशन के बदले प्रॉब्लम को हमने और बढ़ा दिया। इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन नंबर 1, भाई एंड यूजर में अवेयरनेस बढ़ाओ कि क्यों ग्रीन जरूरी है, कि ज्यादा आवाज करने से लोगों को तकलीफ होता है। सेकेंड, एयर पोल्यूशन से जो हमें तकलीफ होता है वो बहुत प्रॉब्लम जनक है। पॉइंट नंबर 2, सेलिब्रिटीज ने बहुत ही नेगेटिव मार्केटिंग किया कि दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो, लेकिन खुद वो नॉनवेज खाते हैं, एनिमल क्रूएल्टी तब नहीं पता चलता, या खुद अपने शादियों में लाखों करोड़ों का फायर क्रैकर्स करते नहीं। राइट अवेयरनेस ये होना चाहिए कि आप सेलिब्रेट करो, अपने रिलीजन को सेलिब्रेट करो, अपने कल्चर को सेलिब्रेट करो, बट रिस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल मैनर में, और ये स्कूल में दिखाया जाना चाहिए, तब लोग उसे विलिंगली एक्सेप्ट करेंगे। और पॉइंट नंबर 3, सब्सिडी दीजिए। जो एग्जिस्टिंग इतने साल से काम कर रहे हैं अचानक उनका लाइवलीहुड छीनना, उनके प्लेट में से दाल रोटी छीनना, ये फेयर नहीं है। अगर हम बड़े बड़े सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए सब्सिडीज दे सकते हैं, अंबानीस और अडानीस को टैक्स ब्रेक्स दे सकते हैं, पतंजलि को SEZ में सस्ता लैंड और मशीन दे सकते हैं, तो हमारे माइक्रो और छोटे एंटरप्रेन्योर्स को क्यों सब्सिडी दे नहीं सकते? यही इंडस्ट्री वाले को हम नॉलेज दे, गवर्नमेंट नॉलेज दे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हो जहां पे उनको टेक्निकल ट्रेनिंग मिले, तो मुझे लगता है ये देश के लिए अच्छा है। आपके क्या थॉट्स है? क्या दिवाली में आप ग्रीन फायर क्रैकर्स बर्स्ट करेंगे या सस्ते के चक्कर में जो फायर क्रैकर मिलता है भले चाइना का हो वो यूज करेंगे? कमेंट्स में जरूर अपने विचार छोड़ना और ये वीडियो हर इनके साथ शेयर करना जो लाइफ में और बिजनेस में राइज करना चाहते हैं। आई एम बसेश गाला, योर बिजनेस ग्रोथ मेंटोर, साइनिंग ऑफ। लव एंड ब्लेसिंग्स।